जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए राजस्थान ग्रेड 3 पीटीआई का पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, गति स्पीड के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि विकास में उपयोगी होती है, तो आपके किस में आपके विकास के लिए इंडोरेंस के लिए होती है। अगला क्वेश्चन कहता है हॉकी में कौन सा आक्रमण का सिद्धांत नहीं है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा विलंब नहीं है। अगला क्वेश्चन विश्राम काल का उद्देश्य होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, रिकवरी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन कहता है सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की थी, तो ये आपकी की थी एडमसन और मॉर्गन। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन ताकत को इनमें से किसके द्वारा नापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, डायनेमोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस खेल घटक में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, जिम्नास्टिक। अगला क्वेश्चन भारत में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, इसका मुख्य कारण है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के कारण भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। ये कथन आपका किसका है, तो ये आपका कथन है हरदयाल सिंह जी का। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन कम प्रतिरोध कारभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 से 50%। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, टीबी के लिए दिया जाता है, तपेदिक। अगला क्वेश्चन है यह ऊर्जा नापने की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कैलोरी। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ज्वाइंट, तो आपका ये क्या कहलाता है, आपका आर्थोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है, तो आपका एनाटॉमिकल नेम आपका क्या है, आपका फीमर। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, तो ये आपकी कहाँ होती हैं, आपकी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है, तो ये आपकी किसकी होती है, आपकी किडनी की होती है। अगला क्वेश्चन उच्च रक्त शर्करा स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपका नियंत्रित होता है आपका इंसुलिन द्वारा। अगला क्वेश्चन मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 40%। अगला क्वेश्चन कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन बड़ी मांसपेशी है, तो आपका सबसे लार्जेस्ट मसल होती है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी का हृदय क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, हाइपरट्रोफिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती हैं। ये परिभाषा किसकी है आपकी, ये परिभाषा है आपकी थॉमस वुड की। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है
प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है स्पाइरोमीटर द्वारा। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? तो आपका कहलाता है, आंसर हो जाएगा सी, मायोलॉजी। आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो आपका हो जाता है घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, एटीपी। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा बी, कंठ से। शीतकारी व्यायाम है? क्या है आपका ये शीतकारी? क्या होता है? तो आपका ये कि प्राणायाम होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थानीय उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है? तो ये आपका सम्मिलित है आपका शिविर में। अगला क्वेश्चन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण या अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 8 अवस्थाएं होती हैं। एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, राजयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योग संस्थान निम्न शहर में स्थित है? तो आपके कहाँ है? आपकी ये नई दिल्ली, मोरारजी देसाई योग संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है? तो आपके किस पर निर्भर करती है? स्टाफ आप कर्मचारियों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है? ये किसने कहा है आपका? ये आपके मैकडूगल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, गवर्नमेंटल एजेंसियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आवश्यकताएं, नीड को सम्मिलित करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, योग का पितामह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये आपकी की थी प्रोफेसर जी.डी. सोंधी जी ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है ना कि भावुकता का? तो ये आपका जोसेफ ली ने कहा था। अगला क्वेश्चन, खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपका प्रतिपादित किया था हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका एक, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन से शारीरिक क्षमता घटक को योग आसनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, लचीलापन। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कैंप फायर। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक मनोरंजन का जमींदार होता है? तो आंसर है आपका एक, गांव, कस्बा एवं शहर अपने आवासियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता? तो आपके पढ़ाई और लिखाई ये प्रभाव नहीं डालती है। आपका संतुलित भोजन डालता है, प्रतिदिन व्यायाम डालता है, गहरी निद्रा और आराम, ये हमारे शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है? तो आपका हिंज ज्वाइंट का उदाहरण होता है आपका कोहनी का जोड़, एल्बो, नी, फिंगर और जा, ये आपका हिंज ज्वाइंट के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा गति का नियम है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका
सी त्वरण का नियम, इसे आवेग का नियम भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो पता लगाया जाता है आपका शरीर संरचनात्मक आयु। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टर्नम। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, मोर स्टेबल, बहुत स्थायी बनाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत मांसपेशीय तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपका ये माना जाता है विलियम वुंड को। आंसर हो जाएगा आपका डी। सीखने के कौन से नियम को संतुष्ट का नियम कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रभाव के नियम को। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मानसिक आयु का। शरीर संरचनात्मक विकृति में कुबड़ या गोल पीठ कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, काइफोसिस। काइफोसिस को हंचबैक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, शारीरिक सीमा, फिजियोलॉजिकल लिमिट। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? तो ये परिभाषा किसकी? आपकी क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल तनाव उत्पन्न होता है? तो ये आपका होता है, आंसर हो जाएगा बी, आइसोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, स्पीयरमैन को। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपका प्रतिपादित किया था आपका कोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, रूसो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षण के स्थानांतरण क्या है? तो आपका प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, पुरानी अवस्थाओं से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट थ्योरी का मत किसने दिया? तो आपका ये दिया था स्किनर ने। आंसर हो जाएगा आपका डी। व्यावसायिक नैतिकता का सार निहित है? तो आपका किसमें निहित होता है? आंसर हो जाएगा आपका सी, व्यवसाय के प्रति समर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्टोमार्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मजबूत एवं लंबी गर्दन। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जोड़ गति करता है तथा उस दौरान उस जोड़ की दो हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो आपका कहते हैं आपको एक्सटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी नीड ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की आवश्यकता से। अगला क्वेश्चन है, कैंसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कैंसियोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक्स एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, खेल बायोमैकेनिक्स कैंसियोलॉजी का विशिष्ट भाग है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न से उत्तोलक में बल, आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, टाइप थर्ड लीवर। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्लूम एवं उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना है? तो अरोल्ड एवं बैरो। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, खेल। अगला क्वेश्चन है, गोला फेंक के लैंडिंग खंड का कोण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 34.92 डिग्री। पुरुषों के लिए गोला फेंक में गोले का न्यूनतम भार होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 7.265 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता एशियन गेम 2018 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो ये आपकी थी रानी रामपाल जी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए? तो ये आपका किए गए थे 24। अगला क्वेश्चन है, ए शब्द किससे संबंधित है? तो आपका होता आंसर हो जाएगा बी, टेनिस से। अगला क्वेश्चन, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल से। स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, डिंग एक्सप्रेस को इससे भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका हेमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था आपका सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है? तो ये आपकी होती है 30 सेकेंड के लिए। अगला क्वेश्चन, लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 40 मीटर। हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट समय होता है? तो यह होता है आपका 8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह आंसर हो जाएगा आपका ए, MS धोनी जी को। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, स्कोर करना। अगला क्वेश्चन, 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोफेसर कर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन है, वनडे वंडर्स पुस्तक के रचयिता खिलाड़ी हैं? तो ये आपके ये किसके हैं? सुनील गावस्कर जी। अगला क्वेश्चन, 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती? तो आंसर हो जाएगा एंजेलिक केबर्स। अगला क्वेश्चन है, मिलान करिए। तो आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो ओलंपिक 1964, मैक्सिको ओलंपिक 1968, म्यूनिक ओलंपिक 1972, मॉन्ट्रियल 1976। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है? तो ये होता है आपका आंसर हो जाएगा सी, 1500 मीटर दौड़। ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? तो आपके दिए गए थे 1912 में। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, समाज दर्शन शास्त्री किसे आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है? आदर्शवाद का जन्मदाता आपको प्लेटो को कहते हैं। इलियड एवं ओडिसी के रचयिता थे? तो ये आपका थे, आंसर हो जाएगा आपका बी, होमर।
स्पाइन का साई में विलय कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1987 में। अगला क्वेश्चन, LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे? तो ये थे आपके PM जोसेफ। आंसर हो जाएगा आपका ए। YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन, डिडास्कुलम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एक संगीत विद्यालय के रूप में। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? तो आपकी थी टेनिस, क्या थी आपकी टेनिस की। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2500 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, किसने जर्मनी में टर्नवेरेन आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आपके की थी लुडविग जॉन ने। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की थी? तो ये की थी आपके प्रोफेसर GD सोंदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? तो आपका शैशवावस्था में वृद्धि सबसे अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोलेरिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो आपके थे, आंसर हो जाएगा आपका डी, कोलमैन ग्रिफिथ थे। साइको का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आत्मा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो ये आपका की थी थॉर्नडाइक ने की थी। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं? तो ये आपके माने जाते हैं मनोविश्लेषण के सिद्धांत के। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रयोगात्मक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसकी परिभाषा है आपकी? कोक्स और स्टेन की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सीखने में बाधा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, खेल प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन, पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, सीखने की स्थिति में सुधार। अगला क्वेश्चन, कौशलों के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सेमी सर्किल। टीचिंग स्किल के लिए सबसे अच्छी संरचना आपकी सेमी सर्किल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 3। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आदेश पद्धति। अगला क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हेतु क्या सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, n(n-1/2). अगला क्वेश्चन है, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, विभागीय। अगला क्वेश्चन, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकलॉय
सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान ने आपका ये डी इसका विकल्प माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वक्तव्य जिनमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में समान एवं विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सी लेसन प्लान में।